स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर में जो हमारा दिया है गद्यांश, तो हमने बता दिया कि गद्यांश हम हर एक वीडियो में नहीं बताते हैं, कभी कभी आपको बता देते हैं या परीक्षा के पहले आपको स्पेशल बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके 5 नंबर हैं, तो हम मानते हैं कि अगर हमारे लगभग सभी वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सभी आपके गद्यांश आने लगेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 5 प्रश्न या 5 नंबर आपके खाते में दे रहे हैं और ये 5 प्रश्न के बाद ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है हमने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है जो आपका 6 नंबर कि विशेषाधिकार के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है, अर्थात आपका जो दिया है विशेषाधिकार, इसका आपका अंग्रेजी शब्द होता क्या है। इसका अंग्रेजी शब्द जो आपका होता है वो आपका कौन सा होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आपका ये आपका दिया गया आपका प्रिविलेज, ठीक है, ये आपका होता है विशेषाधिकार, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफाइक आपका राइट जो दिया है ये होता है विशेष अधिकार होता है, ठीक है, विशेष अधिकार। और इसका जो मतलब होता है इम्पोर्टेंस राइट, अर्थात इसका होता है महत्वपूर्ण अधिकार, ठीक है ना। अगर बात करें फंडामेंटल राइट, इसका मतलब होता है मूल अधिकार होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब आप समझिए कि ये होता है विशेषाधिकार होता है। और हमेशा से आपको बताते हैं कि अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आता है या उसका आपका हिंदी नहीं आता है तो प्रश्न छोड़ दिया करिए। जरूरी नहीं कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 ही लेके आए, ठीक है ना, क्योंकि वो 1 नंबर आपका 1.5 नंबर काट के जाएगा। इस कारण आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया करिए। चलिए यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घाट घाट का पानी पीना अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन राइट आपका ए, बहुत अनुभवी होना, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गरल का विलोम शब्द बताइए। गरल, और गरल का विलोम होता है आपका सुधा होता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। गरल का विलोम होता है आपका सुधा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर आपका स्मरण जो आपका दिया शमशान दिया है, और जो शमशान आपका दिया है इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर जो आपका शमशान लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है शमशान, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस समूह में सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं। वसंत के पर्यायवाची यहाँ पर पूछ रहा है, आपके यहाँ पर विकल्प में कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो आपका बी नंबर है मधुमास, ऋतुपति, मदन, ठीक है ना, ये सभी आपके बसंत के आपकी क्या है, ये आपके पर्याय हैं या पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चड़क का तद्भव शब्द बताइए। चड़क का तद्भव शब्द से पूछ रहा है कि चड़क का तद्भव होता क्या है। और इसका आपका जो तद्भव होता है वो आपका होता है चना होता है, ठीक है ना। आपका जो चणक है ये आपका तत्सम शब्द है और आपका तद्भव होता है चना, अर्थात चना का तत्सम आपका चणक होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया है इस पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से एक भाववाचक संज्ञा है। इनमें एक भाववाचक संज्ञा है, देख लीजिए। आपके यहाँ पर हम समय दे रहे हैं सोचने का कि भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका सौंदर्य। जो आपका सौंदर्य है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, दिए दिगंतर बधिर भीषण, रव वाबर होता था क्रूर। उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का उदाहरण है। यहाँ पर आपका जो दिया गया है वो आपका कौन सा है। तो याद रखिए आपका हाहाकार, क्रंदन, कठिन वज्र, ऐसे शब्द और भीषण, ये शब्द आपके जो संबोधित कर रहे हैं एक भयानक शब्द के लिए कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। भयानक रस का आपका उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट कर आपसे कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है, और काफी अच्छा ये आपका है। और देखा जाए तो कर्तव्य में परायणता में आपका जो है वो आपका हो जाएगा आपका सप्तमी तत्पुरुष समास है। सप्तमी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा आपका। इसे हम लोग बोलेंगे, इसके हम लोग जो बोलते हैं ना कर्तव्य परायणता, अर्थात इसे हम लोग बोलेंगे कर्तव्य में परायणता, अर्थात यहाँ पर आपका जो में शब्द इंगित कर रहा है वो आपके सप्तमी तत्पुरुष को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, ठीक है ना, दिया गया आपको को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन हो प्रिय फिर क्यों
परकत पाए, ठीक है ना। इसमें से आपको पूछा गया है अलंकार आपका कौन सा है। अब देखिए किसी किसी का अर्थ होता है जो समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को अलंकार को पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, क्योंकि 100 से ज़्यादा आपके अलंकार हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें जो आपका दिया है वो आपका वक्रोक्त अलंकार है। कौन है? वक्रोक्त अलंकार है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वक्रोक्त अलंकार। अर्थात यहाँ जो आपका घनश्याम शब्द दिया है, घनश्याम अर्थात वो आपका कृष्ण है। क्या है? आपके घनश्याम मतलब कृष्ण को श्रोता द्वारा बादल समझ लिया गया है। ये जो आपका घनश्याम है ना, तो श्रोता द्वारा इसको समझा गया है, आपका बादल समझ लिया गया है। ये आपका यहाँ पर आपका अर्थ कह रहा था, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होगा। जूते चाटना अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर खुशामद करना, ठीक है। क्या होता है? खुशामद करना, इसका मतलब आपका ये होता है, ठीक है ना, खुशामद करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, जो 16 का ऑप्शन आपने समझ लिया ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय पूछ रहा है, और धनंजय मतलब होता है अर्जुन, ठीक है। धनंजय मतलब होता है अर्जुन, तो अर्जुन का पर्याय होता है गुडाकेश, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गुडाकेश होता है आपके धनंजय अर्थात अर्जुन का पर्याय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से एक मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा आपका मिश्र वाक्य है, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो मिश्र वाक्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, ठीक है। कौन? आपका डी हो जाएगा। कह रहा है आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डी है, आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। देख लीजिए कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपका एक प्रधान वाक्य है, प्रधान वाक्य हो तथा उससे आश्रित दूसरा वाक्य हो, ठीक है। आशा है कि वह दूसरे दिन आ जाएगा या 2-4 दिन में आ जाए, तो मतलब कि आश्रित है कि आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे को मिश्र वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य में जो आशा है, ठीक है, ये आपका शब्द है आशा है, ये आपका प्रधान वाक्य है, ठीक है ना। तथा वह 2-4 दिन में आ जाएगा, ये आपका जो कह सकते हैं ये उससे आश्रित है, ठीक है ना। और मिश्रित वाक्य होने के कारण ही आपका ये मिश्र वाक्य कहा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। फिर आपसे शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार हैं। शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार यहाँ पर पूछा है, और 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है ना। शून्य और शक्ति के जो निबंध है कार है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। फिर आपसे यहाँ पर कि चकवा का तत्सम शब्द बताइए। चकवा का तत्सम पूछा है यहाँ पर, और चकवा का तत्सम आपका क्या होता है? तो वो होता है आपका यहाँ पर चक्रवाक, अर्थात चक्रवाक, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चक्रवाक होता है, ठीक है। क्या होता है? चक्रवाक, और इसे हम बोलते हैं पक्षी, ठीक है। चकवाक का तत्सम होता है चक्रवाक, और चक्रवाक एक प्रकार का आपका पक्षी है, ठीक है ना। और यह जो शब्द है ये हिंदी कवियों द्वारा प्रयुक्त एक प्रसिद्ध आपका उपमान है। चक्रवात का अर्थ चक्र में घूमने वाली वायु तूफान, और चच का मतलब आपका नेत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका चक्रवात का मतलब समझ गए ना, कि चक्रवात होता है आपका जो चक्रवात में घूमते हैं वायु, और चच मतलब आंख होता है, लेकिन ये जो चक्रवाक है इसका मतलब आपके एक प्रकार का पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है? कौन सा वाक्य गलत है यहाँ पर देख लीजिए। और ऐसी स्थिति में आपको पढ़ना पड़ेगा चारों ऑप्शन, हम आपको समय भी दे दिया करेंगे जिसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा। और इस वाक्य में जो आपका वाक्य गलत है अब तक आप लोगों ने देखा होगा कौन सा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देखने को मिला होगा सी नंबर, यह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। यह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, ये आपका जो कह सकते हैं ये आपका युग्म आपका गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। क्या बोलेंगे? कि वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, वाक्य अशुद्ध होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका यह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। इसको अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी के स्थान पर देवनागरी होना चाहिए था, ठीक है। देवनागरी होना चाहिए यहाँ पर, यह ग्रंथ देवनागरी लिपि में है, ना कि हिंदी लिपि में है। समझ में आ गया ना। हिंदी नहीं होता, देवनागरी लिपि होती है। लिपि के साथ आपका देवनागरी लिखा होता है, ना कि हिंदी के साथ लिपि होता है। यहाँ पर हम लोग यह लगा दें या वह लगा दें, ठीक है, कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो लिपि है वो आपकी देवनागरी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन राइट आपका सी आपका गलत है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे करा है कि निम्नलिखित शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है उसे चुनिए। तो देख लीजिए, नाक शब्द है और इसके 3 समानार्थी हैं और एक आपका इसके समान नहीं है, वो आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए, आपका जो सी नंबर है पाताल, पाताल पाताल मतलब कह सकते हैं इस श्रेणी में आपका नहीं आता है, ठीक है ना। वही स्वर्ग, नसिका, प्रतिष्ठा, ये सभी आपके नाक के अनेकार्थी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है और खाली स्थान में आपसे जो कह रहा है कि आपका क्या भरा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग भर दें क्या, यहाँ पर हम लोग भर दें सी कि संक्षेपण के लिए अन्य पुरुष की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, कि जो कि ऑप्शन राइट आपका सी यहाँ पर आपका भरा जाएगा। ये आपका शुद्ध हो जाएगा कि संक्षेपण के लिए अन्य पुरुष की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि यदि वह आता तो मैं चला जाता वाक्य है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है कि यदि वह आता तो मैं चला जाता, इस वाक्य जो आपका दिया है किस प्रकार का, कौन सा वाचक आपका दिया गया है यहाँ पर वाक्य। और यहाँ पर देखिए, यदि वह आता तो मैं चला जाता, अर्थात यह आपका एक प्रकार का संकेत वाचक है, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, संकेत वाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिग्भ्रम का संधिविच्छेद बताइए। दिग्भ्रम का संधिविच्छेद, तो दिग्भ्रम और हमने बताया था कि गा का हो जाता है, ठीक है ना, व्यंजन संधि में गा का हो जाता है। दिग्भ्रम अर्थात यहाँ पर हो जाएगा दिग्भ्रम, ऑप्शन राइट आपका ए ही सही हो जाएगा। दिग्भ्रम यह व्यंजन संधि का उदाहरण है और का के आगे अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन आपके जो कह सकते हैं आपके माँ में आने का कारण आपके का मतलब कि जो आपका चेंज हुआ है आपका वो का होगा, आपका परिवर्तन होता रहता है, हमसे आपको हमेशा से बताए हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मोहरा होता है। यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है। कह रहा है आपसे लोकोक्ति पूर्णता स्वतंत्र होती है जबकि जो मुहावरा होता है वो एक प्रकार के कह सकते हैं यहाँ पर आपका वाक्यांश या परतंत्र होता है, वाक्यांश या परतंत्र होता है, ठीक है ना। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा आपका वाक्यांश होता है, या आपका कह सकते हैं वाक्यांश को यहाँ पर एक वर्ड दे दिया जाता है, जो कि अभी हमने बताया कि वाक्यांश को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर परतंत्र होता है, ठीक है, परतंत्र होता है। नेक्स्ट कर आपसे चिकनाई में प्रत्यय है, चिकनाई में प्रत्यय पूछ रहा है और चिकनाई आई, चिकनाई आई शब्द आपका जो दे रहा है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि आपका प्रत्यय है, ठीक है, ना कि नाई। चिकनाई नाई आई, ठीक है, चिकनाई हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, चिकनाई आई, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म विपरीत है उसे चुनिए। अर्थात यहाँ पर आपका जो एक युग्म है वो आपका उसका विपरीत है, देख लीजिए कौन सा आपका। तो 28 में आप देख लीजिए आपका जो बी दिया है क्रय विक्रय। तो क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना, जो कि एक दूसरे के विपरीतक शब्द आपके युग्म है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोमल मृदु समान है, घर आवास समान है, कोप क्रोध आपके समान है, लेकिन ये आपका विलोम एक दूसरे के हैं। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कृत्यवाच्य कौन है। तो कृत्यवाच्य आपको पहचानना है। यहाँ पर आपका जो कृत्यवाच्य है वो आपका हो जाएगा कि आप गाना गाइए, ऑप्शन राइट आपका बी, आप गाना गाइए, ये आपका यहाँ पर आपका कृत्यवाच्य है, ठीक है ना, आप गाना गाइए आपका कृत्यवाच्य है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर आपका षष्टांग जो दिया है ये शुद्ध षष्टांग हम लोग कैसे लिखते हैं। यहाँ पर बोलने से देखा जाए कि षष्टांग अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही है, इस प्रकार से हम लोग षष्टांग लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द बताइए। यहाँ पर बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द आपका जो दिया है ये आपका किस प्रकार का शब्द है, ठीक है ना। ये आपका जो शब्द है वो आपका कह सकते हैं एक शांतिपूर्वक बैठना, एक रीति रिवाचक, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आपका जो विशेषण है वो आपका क्रिया दर्शा रहा है, ठीक है ना, इस कारण से आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर
कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द आपका है कि जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके लिए आपको एक शब्द बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं निर्दोष, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, निर्दोष। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अमृत के लिए सही पर्यायवाची यहाँ पर देख लीजिए कौन से आपके हैं। और यहाँ पर आपका जो दिया है सुधा, सुधा, और आपका कौन दिया है अमी, और दिया है आपका सोम, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सुधा, अमी, सोम, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अमिया लिखा है, यहाँ पर अमी लिखा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अमीय होता है न कि अमिया होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित वाक्य में अपादान कारक है। देख लीजिए आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा समय आपका लग ही जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाक्य में जो अपादान कारक है वो देख लीजिए कौन सा आपका यहाँ पर है। तो आपका जो 34 है, यहाँ पर देखिए आपका जो सी नंबर आपसे कह रहा है कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, अर्थात यहाँ पर जो अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेष वाक्य करण कारक से संबंधित है कि नर्मदा जो निकलती है निकल के दूर ही तो जाएगी ना, अर्थात यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि पुनः विवाह में संधि होगी, पुनः विवाह में संधि, ये आपका हो जाएगा पुनः विवाह अर्थात पुनर्विवाह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पुनर्विवाह इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती है, ये पुनर्विवाह आपका गलत है, ये आपका शुद्ध है पुनर्विवाह। और ये एक आपकी जो कह सकते हैं विसर्ग संधि है, जिसमें विसर्ग के आगे अंतःस्थ व्यंजन आने पर विसर्ग रा में परिवर्तन होता है या रा में बदल जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडियो को आप देखिए, आपकी हिंदी बिल्कुल आपकी सॉलिड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसने मुझे जो पुस्तक दी वह तुम्हारी है, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या आपसे बता रहा है, ठीक है ना। उसने मुझे जो पुस्तक दी वह तुम्हारी है, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या आपको बताना है, कितने आपके यहाँ पर सर्वनाम हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके जो सर्वनाम है वो आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। 5 है कि नहीं है देख लीजिए 5 कौन कौन से आपके। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है उसने, ठीक है, उसने, दूसरा आपसे मुझे, मुझे, जो, वह, और आपकी तुम्हारी, ये आपके जो कह सकते हैं आपके 5 सर्वनाम है। जो आपसे उसने है ये आपका किस प्रकार का है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वहीं पर मुझे जो दिया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो शब्द जो दिया है संबंधवाचक सर्वनाम है। वह शब्द जो दिया है वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वहीं पर आप तुम्हारी, ये भी आपका कह सकते हैं कि मध्यम पुरुषवाचक आपका सर्वनाम है। समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैथिली भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। मैथिली, भोजपुरी और मगही जो बोलियां आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? ये जो बोलियां आपकी आती हैं ये आपकी आती हैं डी नंबर, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये आपकी 3 बोलियां होती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर उदार शब्द का विलोमार्थी शब्द बताइए। विलोम, उदार शब्द का विलोम आपको बताना है, और उदार शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कृपण, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया है, कृपण हो जाएगा। कृपण मतलब होता है अनुदार होता है, ठीक है, क्या होता है? अनुदार होता है, ठीक है ना। और आपका निकृष्ट, ठीक है, आपका अधम, और आपका उदार, जो कि कह सकते हैं उदात्त शब्दों के विलोम देखा जाए, इसका आपका जो निकृष्ट है इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्कृष्ट हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर दिया था आपका कौन सा यहाँ पर अधम दिया था उसका उत्तम हो जाएगा, और उदात्त जो दिया था उसका आपका अनुदात्त हो जाता है, ठीक है ना, अनुदात्त का उदात्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा बताइए, कौन सी आपकी संज्ञा है? यहाँ पर आपकी जो संज्ञा है वह आपकी यहाँ पर हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन राइट आपका डी, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा का भेद जो कि आपका द्रव्य या दूध संज्ञा आपको दर्शा रहा है, यह आपका सर्वनाम अर्थात वह जो शब्द है वह आपका यहाँ पर सर्वनाम। लेकर आया ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है, लेकर आया ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक
ठीक है ना, समझ में आया। और जो दूध है ये आपका द्रव्यवाचक आप यहाँ पर कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पर आपकी जो संज्ञा थी द्रव्यवाचक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पागलपन में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। और प्रत्यय हमने बताया कि शब्द के लास्ट में लगता है, अर्थात पागलपन, पागलपन अर्थात सी शब्द जो आपका दिया है पन, ये आपका यहाँ पर आपका कह सकते हैं प्रत्यय है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। और ये आपका जो शब्द दिया है कि जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनासक्त, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसे हम लोग अनासक्त बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि देख लीजिए, आपकी व्यंजन संधि आपका कौन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो व्यंजन संधि बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा जो कि ऑप्शन राइट आपका डी, देख लीजिए सद्भावना, सद्भावना अर्थात इसे हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा सतधन भावना। क्या बनेगा, सतधन भावना, ठीक है ना, सतधन भावना जो कि एक व्यंजन संधि का है। वहीं पर अगर बात करें यशोगान, यशोगान को अगर तोड़ते हैं तो बनेगा यशाधन गान, यशाधन गान। और आपका वहीं पर दुष्चरित है, इसका बनेगा दुधन चरित्र। और नमस्कार है, नमस्कार का हो जाएगा नमः धन कार, अर्थात ये आपके तीनों विसर्ग संधि है, जबकि आपका सद्भावना अर्थात सद्धन भावना आपका यहाँ पर व्यंजन संधि है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो आप सपोर्ट हमारा जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर पहुंचाइए करिए, ठीक है, लाइक जरूर दे दीजिए करिए, लाइक में आपको घाटा नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप इतनी दूर तक वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, तो लाइक की जो बटन है तो उसको भी आप बस दबा दिया करिए ना, काफी हमको भी अच्छा लगने लगे। नेक्स्ट कर आपसे गजट शब्द है, गजट। और गजट शब्द जो आपका दिया है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो दिया है ये आपका एक विदेशी शब्द है। 43 का जो ऑप्शन आपका है ये विदेशी शब्द है गजट। और गजट शब्द विदेशों में कहाँ से लिया गया है, तो आपके अंग्रेजी भाषा से लिया गया है आपका गजट, जो कि आपका विदेश से है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे बिखरे मोती रचना की रचनाकार बताइए। बिखरे मोती रचना के रचनाकार यहाँ पर पूछा है। और यहाँ पर आपका जो 44 का ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी, आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि आपके बिखरे मोती के रचनाकार हैं। याद रखिएगा, काफी आपके वीर रस से श्रावित आपकी ये सभी कविताएं या रचनाएं आपके बनाती हैं जो सुभद्रा कहानी आपकी चौहान होती हैं, ठीक है ना। लेकिन यह आपकी इनकी प्रथम कहानी संग्रह है, ठीक है ना। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कहानी संग्रह है और इस संग्रह में 15 कहानियां हैं, ठीक है, इसमें से 15 कहानियां हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से प्रशासनिक शब्द जो कि अनुस्मारक का अंग्रेजी रूपांतरण बताइए। अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक का जो आपका अंग्रेजी रूपांतरण होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि ऑप्शन आपका डी होता है रिमाइंडर, ठीक है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है प्रशासनिक शब्द का यहाँ पर रूपांतरण, रिमाइंडर, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से खाली स्थान बनना है और खाली स्थान शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है, ठीक है। जो कि आपका दिया यहाँ पर हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, यहाँ पर आपका सात्विक का विलोम आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और सात्विक का जो आपका हो जाएगा वो आपका इसका विलोम बनेगा तामसिक बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाता है तामसिक, ठीक है ना। तभी क्वेश्चन जो आपके भक्ति आंदोलन होते हैं वो बोलते हैं सात्विक बनिए, ठीक है, शाकाहारी बनिए, सात्विक बनिए। और सात्विक अगर रहेंगे तो सही होगा, लेकिन अगर मांस मदिरा खाएंगे तो आपके तामसिक विचार आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उसकी सौजन्यता में सभी प्रभावित हैं, उसकी सौजन्यता में सभी प्रभावित हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देख लीजिए, यहाँ पर आपकी कुछ न कुछ प्रकार की अशुद्धि है, वो आपकी अशुद्धि यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है। क्या कि उसकी सौजन्यता में जो आपका दिया है ना, में, ये आपका में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो होना चाहिए वो आपका से होना चाहिए। अब यहाँ पर से लगा के देखिए, कह रहा है उसकी सौजन्यता से सभी प्रभावित हैं, अर्थात यहाँ पर आपका जो कौन सी अशुद्धि है, तो कारण, ठीक है, कारक संबंधी आपकी अशुद्धि यहाँ पर दी गई थी, क्योंकि में और से ये आपके कारक होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर
कि यह प्रेम का पंथ कराल महा, उपयुक्त लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। यह प्रेम का पंथ कराल महा, अर्थात इसके आगे जोड़ेंगे क्या, महा तलवार की धार है धावनो है, अर्थात ऑप्शन बी जोड़ दीजिए यहाँ पर इसको। देखिए, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये आपका यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दीपावली शब्द का संधि विच्छेद बताइए। दीपावली शब्द का जो सही संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा डी, दीप धन अवली बनेगा। क्या बनेगा, दीप धन अवली। देखिए आपके यहाँ पर है छोटा, यहाँ पर आपका छोटा हुआ, और ये छोटा छोटा मिलेंगे बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये एक प्रकार का कह सकते हैं दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है दीपावली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे करा है गृह प्रवेश में कौन सा कारक है। गृह प्रवेश में कौन सा कारक है। ठीक है ना। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं गृह प्रवेश, तो आपका इसे एक अर्थ निकलेगा गृह में प्रवेश, अर्थात यहाँ पर आपका किस प्रकार का कारक है आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है ना। काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट पेपर था, और इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को 42 से लेके आपके 47 और 48 तक आना चाहिए आपके इस टेस्ट पेपर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।